ओम शांति। आज का वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी भव, ये वरदान आज हमें मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। उड़ता पंछी बनना यही सर्व समस्याओं का समाधान है। तो उड़ता पंछी कैसे बने, कैसे ऐसी स्थिति को प्राप्त करें जो इतनी ऊंची हो कि दुनियावी बातें, दुनियावी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स सब नीचे रह जाएं। कैसे हम उनसे भी ऊपर अपनी स्थिति को मेंटेन करके रखें। तो उसके लिए बाबा ने कहा, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। बहुत सुंदर लाइन जो आज बाबा ने हमें कही, बताई, याद दिलाई। बाबा ने कहा, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारा नेचर है, बाबा ने कहा अनादि रूप आपका, यानी आत्मिक स्वरूप, मैं आत्मा। आत्मा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, शरीर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो आत्मा की डिपेंडेंसी बेसिकली ना किसी शरीर के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर है, तत्व के ऊपर है, परिस्थिति के ऊपर है। आत्मा इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। लेकिन बाबा ने कहा, बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए। बोझ कौन सा था? जैसे ही आत्मा जो इंडिपेंडेंट थी, उसने ये कहा कि मैं ये शरीर हूँ, तो उसने उस देह भान की मिट्टी का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और जैसे ही देह को अपना कहा, तो देह के साथ जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनके साथ भी मेरा लग गया। और जब उनके साथ भी मेरा लग गया तो एक होल्डिंग नेचर बन गया, एक अटैचमेंट बन गई, एक डिपेंडेंसी बन गई। स्वतंत्रता कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। पिंजड़े के पंछी बन गए। पिंजड़े के पंछी बनना मतलब ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, इतना करूँगी तो ऐसे मैं रिएक्ट करूँगी, ऐसे करोगे तो ऐसे मेरा रिएक्शन होगा। मतलब बंध गए हैं, कंडीशनल हो गया है सब कुछ, बंध गए हैं। बंधन है, बॉन्डेज है, विकारों का बंधन है, अपने संस्कारों का बंधन है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जैसे बांध रही हैं, पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, खींचतान लगी हुई है। तो बाबा ने कहा, लेकिन आप हो कौन? अभी हमारी करंट स्थिति ऐसी बन गई है, दैट इज़ ओके, कि अभी हम ऐसा बंधन महसूस करते हैं, ठीक है, अभी हमारा करंट सिनेरियो ये है। लेकिन ओरिजिनली मैं आत्मा और मेरा स्वभाव है कैसा? ये बहुत वंडरफुल बात बाबा ने आज कही कि आप सब तो अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। आपकी तो ओरिजिनलिटी ही यही है कि आप उड़ने वाले हो, माना आप लाइट आत्मा हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र हो, आपको कोई भी चीज़ बांध नहीं सकती। इन द सेंस आपके ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट आ नहीं सकता। लेकिन आता क्यों है? क्योंकि जैसे ही देह के ऊपर डिपेंडेंसी बनी, तो देह को प्रभावित करने वाली हर एक चीज़ आत्मा को प्रभावित करेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ठीक है, अब तक जो हुआ लेट इट बी, हो गया, लेकिन अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो। अनादि संस्कार कौन से? मैं कौन सी आत्मा? मैं बंधन मुक्त आत्मा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं एकदम इच्छा मुक्त आत्मा।
तो ये जो एक स्थिति है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, लिबरल हूँ, तो फरिश्ते रूप में हम स्थित हो जाएंगे अगर हमारी ऐसी स्थिति रहेगी। तो बाबा कहते हैं इसी को सहज पुरुषार्थ कहा जाता है, मतलब स्व में टिक जाना, अपने आप में वापस आ जाना, यही सहज पुरुषार्थ है। और बाबा कहते एक बार ये कर लिया तो लाइट हो जाएंगे, उड़ता पंछी बन जाएंगे। वाइब्रेशनल लेवल पे आत्मा की स्थिति इतनी हाई चली जाएगी कि छोटी छोटी बातों में अटैचमेंट नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में अटकेंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। और बाबा कहते यही सर्व समस्याओं का समाधान है। बहुत गहरी लाइन ये भी बाबा ने कही कि सर्व समस्याओं का समाधान यही है। मतलब क्योंकि समस्याएं हैं क्या, जैसे ही कोई चीज़ अनवांटेड हमें लगती है और जैसे ही वो आती है तो हमारी स्थिति ख़राब हो जाती है, हम उसको प्रॉब्लम में काउंट करना शुरू कर देते हैं, समस्या मानने लग जाते हैं। और स्थिति क्यों हिल रही है? क्योंकि हमें कुछ और चाहिए था उसकी जगह पे। तो कहीं ना कहीं चाहिए वाला फैक्टर अभी भी है, डिज़ायर्स अभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मा की डिपेंडेंसी है ना, तभी तो हम उस सीन को, ड्रामा की उस सीन को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको बदलना चाहते हैं। बिकॉज वी वांट समथिंग आउट ऑफ इट, चाहिए कुछ वहाँ से हमें। तो इसीलिए बाबा कहते उड़ता पंछी, इंडिपेंडेंट स्थिति, लिबरल स्थिति, ये स्थिति बनाने की हमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम पूरा दिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरी बुद्धि अटकी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से मुझे डिज़ायर्स हैं, कहाँ कहाँ से मुझे चाहिए चीज़ें, कहाँ कहाँ से। तो वो हम आज एक लिस्ट आज बनाएंगे, ये होमवर्क हमारा रहेगा, क्योंकि वही हमें बोझिल कर रहा है जहाँ से हमें चाहिए। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। शांति की शक्ति का दान देने के लिए ज़रूरी नहीं हम बिल्कुल बैठें और मेडिटेट करते हुए ही हम उसको वो दान दें, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इसको करें। हर कदम में कल्याण समझकर, सपोज़ हमारे ऑफिस में या हमारे घर में कोई परिस्थिति आती है, कुछ सिचुएशन हो जाती है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ मुझे गलत बोल देता है, कोई ऐसा चीज़ बोल देता है जो कि मेरे लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, या इंसल्टिंग चीज़ कोई किसी ने मुझे बोल दी, या कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो उसमें भी मुझे उसको क्या देना है, शांति की शक्ति का दान। तो कैसे करेंगे? बैठेंगे तो नहीं प्रॉपरली वहाँ पे कि हाँ अभी मैं बैठ गई मेडिटेट करने, नहीं, लेकिन वहाँ पे मुझे उस आत्मा के लिए पीसफुल थॉट्स, मतलब क्यों क्या मेरे अंदर नहीं चलना चाहिए, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं, फुल स्टॉप, एक्सेप्टेंस, टोटली एक्सेप्टेंस उसके रोल के लिए, एक्सेप्टेंस अंदर से। हाँ, बाहर से हम उसको समझानी दें या जो भी दें वो एक अलग बात है, समझानी तो हमें देनी है, लेकिन अंदर डिस्टर्बेंस हमारे क्रिएट ना हो। क्योंकि होता क्या है, बाहर हम समझानी दें या ना दें, लेकिन अंदर से उस आत्मा के लिए बहुत बुरे बुरे अपशब्द और बहुत एनर्जी नेगेटिव निकलती है। तो उस पर हमें ध्यान देना है कि अंदर मेरे क्या चलता है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी कब निकलेगी? जब लगेगा इसने कुछ गलत किया है। और पॉजिटिव कब? जब बाबा ने कहा हर कदम में कल्याण समझकर। ड्रामा की सीन थी, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हर आत्मा निर्दोष है, मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो नो डाउट हम बाहर से उनको समझाने दें, जो सही बात है उनको बताएं, उनसे एक डायलॉग करें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें, उनको बताएं हाँ जी ये है वो है, चाहे थोड़े समय के बाद हम करें, अपनी चीज़ें क्लियर करें, दैट इज़ ओके। बट इंटरनली मेरे अंदर उनके लिए कोई भी भाव नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। दैट इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मेरे अंदर मैं कुछ होल्ड करके ना रखूं, नेगेटिव एनर्जी मैं उनकी तरफ सेंड नहीं करूं। तो वो कब नहीं होगी? जब मुझे समझ में आएगा कि हर कदम में कल्याण है, हर एक स्टेप पे कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी और हर आत्मा निर्दोष अपने अनुसार पार्ट प्ले कर रही है। कार्मिक फिलॉसफी इज़ ऑल्सो देयर। सो कुछ मेरा हिसाब किताब है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बाबा ने कहा शांति का दान देंगे उस आत्मा को, तो यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।